जय दाऊ बाबा की दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं श्री कृष्ण के बड़े भाई शक्ति स्वरूप हलधर बलराम जी की अद्भुत कथा। हर साल भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को बलदेव छठ मनाई जाती है। आइए जानते हैं उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक का रहस्य, उनकी लीलाएं और भक्तों पर उनकी कृपा की गाथा। वीडियो को अंत तक सुनिए और बलदेव छठ का जयकारा लगाए। वृषणवंश में वसुदेव जी और देवकी जी के गर्भ से बलराम जी का प्राकट्य हुआ। कंस के अत्याचार के कारण योगमाया ने बलराम जी का भ्रूण रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी कारण बलराम जी को संकर्षण भी कहा जाता है। वे गोकुल में रोहिणी माता की गोद में पले बढ़े। बचपन से ही वे अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे, इसीलिए उनका नाम पड़ा बलराम। कृष्ण के साथ मिलकर असुरों का वध किया। धेनुकासुर, प्रलंबासुर जैसे दैत्यों का वध बलराम जी ने किया। उनके हाथ में हल और मूसल रहते थे। हल से धरती जोतते हुए वे धरती माता की सेवा करते थे। वे कृषकों के आदिदेव कहे जाते हैं। बलराम जी का विवाह रेवती जी से हुआ। वे शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। महाभारत युद्ध में वे कृष्ण की तरह शामिल नहीं हुए, बल्कि निष्पक्ष रहे। दुर्योधन और भीम दोनों को गदा का ज्ञान बलराम जी ने ही दिया था। वे हमेशा धर्म की रक्षा और सत्य के पक्ष में रहे। बलराम जी का जन्मदिन भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। इस दिन व्रत, पूजा और कथा श्रवण का बड़ा महत्व है। बलराम जी की पूजा में दूध, दही, घी और खीरा अर्पित करने की परंपरा है। ग्रामीण भारत में किसान विशेष रूप से बलदेव छठ को बड़ी श्रद्धा से मानते हैं। जब द्वारका का नाश हुआ, कृष्ण अवतार पूर्ण हुआ, तब बलराम जी ने योगबल से अपने प्राण त्याग दिए। समुद्र किनारे बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया। उनके मुख से शेषनाग प्रकट होकर समुद्र में विलीन हो गए। इस प्रकार बलराम जी ने अपने दिव्य लोक को प्रस्थान किया। दोस्तों, बलराम जी केवल बल के प्रतीक नहीं थे, बल्कि वे धरती की सेवा, धर्म की रक्षा और सत्य के आधार स्तंभ थे। बलदेव छठ पर उनका स्मरण करने से जीवन में शक्ति, शांति और समृद्धि आती है। आइए इस बलदेव छठ पर हम सब मिलकर बलराम जी का जयकारा लगाएं। जय बलदेव हलधर की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।